कल्पना करें एक ऐसी जगह की जहां जमीन और आसमान का मिलन होता है। जहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादलों को छूते हैं और नदियां इतनी साफ हैं कि आप उनके तल में पड़े पत्थरों को गिन सकें। एक ऐसी दुनिया जहां समय मानो थम सा गया है। ये कोई सपना नहीं, ये भारत का मुकुट है। ये लद्दाख है, ला ड्वाग्स यानी ऊंचे दर्रों की भूमि। इसे दुनिया लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही जादू है जो हर यात्री को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का सन्नाटा भी आपसे बातें करता है। नमस्कार दोस्तों, WP हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के सबसे सुदूर, सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र लद्दाख की एक महाकाव्य यात्रा यानी एपिक जर्नी पर ले चलेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ की खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसके गहरे इतिहास को समझेंगे, यहाँ के जायके चखेंगे और आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको अपनी लद्दाख यात्रा प्लान करने के लिए चाहिए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र होने वाला है। लद्दाख हमेशा से सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं था। सदियों तक ये प्राचीन सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण चौराहा रहा है। यहाँ से व्यापारियों के कारवां गुजरते थे जो भारत को मध्य एशिया और तिब्बत से जोड़ते थे। इन रास्तों से सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि संस्कृति और धर्म का भी आदान प्रदान हुआ। लद्दाख की आत्मा यहाँ के बौद्ध धर्म में बसती है। यहाँ की संस्कृति पर तिब्बती प्रभाव गहरा है, इसीलिए इसे लिटिल तिब्बत कहा जाता है। पहाड़ों की गोद में बसे ये विशाल मठ या गोम्पा शिव पूजा के स्थान नहीं है, वे शिक्षा, कला और इतिहास के जीवित संग्रहालय हैं। यहाँ के लोग जो मुख्य रूप से लद्दाखी या भोटी भाषा बोलते हैं, अपनी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब चलते हैं लद्दाख के उन नज़ारों की ओर जो आपकी सांसें रोक देंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है लेह शहर से। यहाँ का लेह पैलेस जो तिब्बत के पोटाला पैलेस की याद दिलाता है, शहर के ऊपर गर्व से खड़ा है और शाम को शांति स्तूप से सूर्यास्त का नज़ारा देखना एक जादुई अनुभव है। लेह से बाहर निकलते ही प्रकृति अपना असली रूप दिखाती है। सबसे पहले पैंगोंग तस्सो, 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। इसका पानी दिन भर में अपने रंग बदलता है, कभी नीला, कभी हरा तो कभी फिरोजी। ये वही जगह है जहां बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स का क्लाइमैक्स फिल्माया गया था। एडवेंचर के शौकीनों के लिए खारदुंग ला पास एक चुनौती है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन चलाने योग्य रास्तों में से एक माना जाता है। यहाँ पहुंचकर आपको सच में दुनिया की छत पर होने का एहसास होगा। खारदुंग ला के पार है नुब्रा घाटी, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ये जगह हैरान कर देती है। यहाँ आपको ठंडे रेगिस्तान के बीच रेत के टीले मिलेंगे और इन टीलों पर आप 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊँटों की सवारी कर सकते हैं। ये सिल्क रूट के दिनों की एक जीवित विरासत है। और हाँ, मैग्नेटिक हिल को मत भूलिएगा, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण के नियम भी फेल होते दिखते हैं। यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ दें तो वो अपने आप ऊपर की ओर जाने लगती है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन अनुभव बहुत मज़ेदार है। अभी लद्दाख के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, यहाँ का खाना, कहाँ रुकना है और कैसे पहुँचना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इन नज़ारों में खो गए हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो कृपया WP हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें ऐसे ही और बेहतरीन ऐतिहासिक और यात्रा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारे सफ़र का हिस्सा बनें।
चलिए वापस चलते हैं अपनी यात्रा पर। इतनी ठंड और ऊंचाई पर घूमने के बाद भूख लगना लाजमी है। लद्दाखी भोजन तिब्बती प्रभाव के साथ यहाँ की जलवायु के लिए एकदम सही है। यहाँ का मुख्य भोजन थुक्पा है, एक गर्म नूडल सूप जो आपको तुरंत एनर्जी देता है। इसके अलावा लद्दाखी मोमोज का स्वाद तो आपको चखना ही चाहिए। और सबसे खास है यहाँ की गुरगुर चाय यानी बटर टी। ये नमकीन गुलाबी चाय याक के मक्खन से बनाई जाती है। ये पहली बार में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये ठंड से बचने और होठों को फटने से रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। अब बात करते हैं काम की। आप लद्दाख कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे आसान तरीका है फ्लाइट। आप दिल्ली, मुंबई या श्रीनगर से सीधे लेह के कुशोक बकुला यमपोचे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर सकते हैं। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक है। अगर आप सड़क यात्रा के शौकीन हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला श्रीनगर लेह हाईवे जो जोजिला पास से होकर गुजरता है, और दूसरा ज्यादा रोमांचक मनाली लेह हाईवे जो अटल टनल और रोहतांग पास से होकर जाता है। ये दोनों रास्ते जून से अक्टूबर तक ही खुले रहते हैं। रुकने के लिए लद्दाख में हर बजट के विकल्प मौजूद हैं। लेह शहर रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह है, खासकर शुरुआती दिनों में। यहाँ आपको 1500 रुपये प्रति रात के साधारण होमस्टे से लेकर 15,000 रुपये प्रति रात तक के लग्जरी होटल मिल जाएंगे। होमस्टे में रुकना स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन ध्यान दें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक्यूमेटाइजेशन। लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। जब आप लेह पहुँचें तो पहले 24 से 48 घंटे सिर्फ आराम करें, भाग दौड़ बिल्कुल ना करें। खूब पानी पिएं और अपने शरीर को मौसम के अनुकूल होने दें। इसे नज़रअंदाज करना आपकी पूरी ट्रिप खराब कर सकता है। लद्दाख सिर्फ एक छुट्टी बिताने की जगह नहीं है, ये एक एहसास है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको बदल देती है। यहाँ की बंजर सुंदरता, मठों की शांति और लोगों की सादगी आपको बार बार यहाँ बुलाएगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी आत्मा को फिर से खोज सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी लद्दाख की डॉक्यूमेंट्री। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको अपनी लद्दाख यात्रा प्लान करने में मदद की होगी। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रैवल बडीज के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो WP हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली ऐतिहासिक यात्रा को मिस ना करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और घूमते रहें। धन्यवाद।